दिस वीडियो विल नेवर गेट मोनेटाइज। इस वीडियो पे मैं कभी भी एड रेवेन्यू जनरेट नहीं करने वाला हूँ। रीज़न ये है, बिज़ गुरुकुल के अगेंस्ट कोई भी नेगेटिव वीडियो बनाता है तो बिज़ गुरुकुल के पास बेसिकली दो पॉइंट होते हैं। पहला, यूट्यूबर्स उन पे नेगेटिव वीडियो बना के एड रेवेन्यू जनरेट करना चाहते हैं। दूसरा, यूट्यूबर्स इन पे वीडियो इसलिए बनाते हैं क्योंकि इनको मीडिया कवरेज मिला हुआ है। तो बात करेंगे उसके बारे में। सबसे पहले मैं बता देता हूँ कि मैं ये वीडियो क्यों बना रहा हूँ। तो जब मैंने पिछली वीडियो बनाई थी तो एक अफवाह थी, किसी ने मुझे बताया, 2-3 लोगों ने बात बताई मुझे कि पारस सक्सेना से मेरी बात हुई है और मैंने ये माना है कि मैंने गलत रिसर्च की थी। तो जी नहीं, मैं आज तक उस बात पे हूँ कि बिज़ गुरुकुल एक एफिलिएट मार्केटिंग के नाम पे स्कैम है। बिज़ गुरुकुल इज़ नॉट एन एफिलिएट मार्केटिंग। अब आते हैं वहाँ जहाँ पे बिज़ गुरुकुल ये कहता है कि बिज़ गुरुकुल को मीडिया कवरेज मिला हुआ है। तो इसके लिए मैंने चेक किया, ऋत्विज तिवारी जो सीईओ एंड फाउंडर हैं बिज़ गुरुकुल के, उनका इंस्टाग्राम, वहाँ पे हाईलाइट सेक्शन में एक फीचर्ड कंटेंट था। फीचर्ड में इन्होंने बहुत सारे न्यूज़ के आर्टिकल्स डाले हुए थे। तो मैंने चेक किया, तो वहाँ पर सबसे पहला मैंने चेक किया प्रिंट में। तो प्रिंट के जो आर्टिकल था, एक बहुत ही अच्छा आर्टिकल, बहुत अच्छी अच्छी बातों वाला आर्टिकल लिखा हुआ था और वहाँ पर सबसे नीचे एक टैग लगा हुआ था जिस पे लिखा था स्पॉन्सर्ड कंटेंट। यानी बिज़ गुरुकुल ने डिट्टो ये आर्टिकल दिया, उन्होंने छाप दिया और बिज़ गुरुकुल ने उसके बदले में पैसा दिया। कितना पैसा दिया ये आपको सिर्फ वही बता सकते हैं। दूसरा, मैंने चेक करा द टेलीग्राफ पे, वहाँ पे भी सेम था। इकोनॉमिक टाइम्स पे, वहाँ पे भी सेम था। हाँ, हिंदुस्तान टाइम्स पे जो था, वहाँ पे आर्टिकल पे कोई भी कंटेंट ब्रांडेड या स्पॉन्सर्ड कंटेंट नहीं लिया हुआ था। तो वहाँ पर मैंने चेक किया, तो जो हिंदुस्तान टाइम्स की वेबसाइट थी वो एक्चुअल में हिंदुस्तान टाइम्स की वेबसाइट ही नहीं थी। वो हिंदुस्तान टाइम्स डॉट टेक के नाम से एक फेक वेबसाइट थी जो बिल्कुल हिंदुस्तान टाइम्स जैसी लगती थी। तो हिंदुस्तान टाइम्स की अगर आप एक्चुअल डोमेन देखेंगे तो tech.hindustantimes.com है। आपको मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा दोनों वेबसाइट की, आप जाके वो खुद चेक कर सकते हैं। तो पैसे दे के जो कंटेंट पोस्ट कराया जाता है उसे फीचर्ड नहीं कहा जाता, उसके लिए आप थैंक यू मैसेज भी नहीं लिख सकते हैं। वो जो होता है वो एक स्पॉन्सर्ड कंटेंट होता है जिसके आपने पैसे दिए हैं, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं है कि हर जगह स्पॉन्सर्ड ही हुए हैं। एक जगह है जहाँ पर ये सच में फीचर्ड हुए हैं। ये फीचर्ड हुए हैं moneylife.in, यहाँ पे ये आर्टिकल छपा है इन पे। और मनी लाइफ वेबसाइट आपको पता है किसकी है? सुचिता दलाल, जिन्होंने हर्षद मेहता स्कैम 1992 एक्सपोज किया था, उनकी ही वेबसाइट है यहाँ पर moneylife.in, जिसे हर्षिता शाह ने इसको आर्टिकल को लिखा है यहाँ पर। ऐसा हो सकता है कि जो सीईओ हैं वो बिजी होंगे, इसलिए वो ये फीचर्ड कंटेंट जो असली वाला था वो शेयर नहीं कर पाए होंगे। तो कोई बात नहीं, लेट मी शेयर इट आउट फॉर यू, लिंक इन डिस्क्रिप्शन, जाके आप वहाँ से आर्टिकल पढ़ सकते हैं। अब आते हैं उस पॉइंट पे जहाँ पे मैंने पिछली वीडियो में भी बोला था कि ये एफिलिएट मार्केटिंग नहीं है। तब मुझे ये कह के मॉक किया गया था कि हमारी एफिलिएट लिंक्स जो है वो बिल्कुल फ्री हैं, हम एफिलिएट लिंक का कोई चार्ज नहीं लेते हैं। हम चार्ज लेते हैं सिर्फ अपने कोर्सेज का। हमारी एफिलिएट लिंक कोई भी ज्वाइन कर सकता है। तो यहाँ पर उसके लिए आपको कोर्सेज खरीदने पड़ेंगे, सबसे पहली बात। अब फिर भी इन्होंने कह दिया तो हम मान लेते हैं। आते हैं इस पॉइंट पे, अगर मैंने बिज़ गुरुकुल का गोल्ड कोर्स खरीदा और मैंने किसी अपने दोस्त को ज्वाइन करवाया अपने लिंक से और उसने प्लेटिनम ज्वाइन किया, तो मुझे मिलेगा कमीशन सिर्फ 2000 रुपीज़। और गोल्ड कोर्स का कॉस्ट है 3500 और प्लेटिनम का कॉस्ट है 10,000। लेकिन अगर मेरे किसी दोस्त ने, जिसने प्लेटिनम खरीदा है और वो किसी को आगे रेफ़र करता है अपनी लिंक से और वो बंदा भी प्लेटिनम खरीदता है, तो उस बंदे को मिलने वाले हैं, जो मेरा दोस्त था उसे मिलने वाले हैं 7000 रुपीज़। सेम चीज़ बेचने के दो अलग अलग कमीशंस। क्यों भाई? मैंने आपका कोर्स दिया, आपके कोर्स से मैंने सब कुछ सीखा, मैंने किसी को मोटिवेट कर दिया कि आपका सबसे बेस्ट पैक ले और आप मेरे को ही सबसे कम कमीशन दे रहे हैं। दैट्स नॉट फेयर एंड दिस इज नॉट एफिलिएट मार्केटिंग इज अबाउट, वहाँ पे सबको कमीशन इक्वल मिलता है सेम प्रोडक्ट बेचने का। अब आते हैं अगले पॉइंट पे, जहाँ पर मैंने पॉइंट किया था बिज़ गुरुकुल के कोर्सेज लेस देन बेसिक हैं, इनकी कोई मार्केट वैल्यू नहीं है, कोई सर्टिफिकेशन वैल्यू नहीं है इनकी। तो इन्होंने मुझे मॉक किया था बहुत सारी बातें बोल के, और प्लस जब मैंने इनका यूट्यूब चैनल दिखाया था कि ये नॉन ऑप्टिमाइज है, इस पर खुद व्यूज़ नहीं आ रहे हैं, तो इन्होंने खुद को बायजूस और ज़ेरोधा से कंपेयर किया था। लेकिन अब मैं आपको दिखाता हूँ कोर्सेज़ के बारे में। सबसे पहले आ जाते हैं इनके पहले कोर्स पे, जिसका नाम है इंस्टाग्राम मास्टरमाइंड। इंस्टाग्राम मास्टरमाइंड सिखा रहे थे गिरीश केदार, जिनके खुद के फॉलोअर हैं 851। जब वो कोर्स रिकॉर्ड कर रहे थे तो आप कोर्स में ये चीज़ देख सकते हैं। और अब उनके फॉलोअर हैं पूरे 2690 जब मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूँ। तो गिरीश केदार जो खुद अपना चैनल ग्रो नहीं कर पा रहे, अपना पेज ग्रो नहीं कर पा रहे, प्रोफाइल ग्रो नहीं कर पा रहे, वो आपको बता रहे हैं कैसे आप इंस्टाग्राम पे मास्टरमाइंड बन सकते हैं। और इनका जो बायो है वो कुछ ऐसा दिखता है, जहाँ पर इन्होंने लिखा है डीएम ग्रोथ टू अर्न $1K to $2K पर डे। ऐसा तब होता है जब आप फॉलो अनफॉलो ट्रिक पे ज़्यादा ही ध्यान दे देते हैं। फॉलो अनफॉलो ट्रिक आपको खुद जो इनके मेंटर है वो सिखाते हैं अपने यूट्यूब चैनल पे,
जो आपको कोर्स के साथ मिलता है। वहाँ पर आपको ये भी बताया जाता है कि आप 25 लोगों को दिन में फॉलो करें, हफ्ते भर फॉलो करते रहें, डेली 25 लोगों को। उसके बाद जो आपको फॉलो कर दे उसे फॉलो रखें, जो आपको फॉलो ना करे उसे अनफॉलो कर दें। ये है इनका बिजनेस के लिए लीड लाने का तरीका। आपने आज तक कभी नहीं सुना होगा ऐसा नया लीड लाने का मेथड। इवन दो गिरीश केदार के बारे में और भी जानने की कोशिश की गई तो इनका इंस्टाग्राम बहुत ही अनमैनेज था, कुछ पता नहीं चल रहा था उसमें। बस एक चीज़ पता चल रही थी, ये 2021 में इंजीनियरिंग ग्रेजुएट हो रहे थे। उसके बाद मैंने वो पीडीएफ चेक किया जिसमें ये अपने कोर्सेज के बारे में बिल्कुल बताता है, वो इतना अनप्रोफेशनल था। उसमें डिजिटल मास्टरमाइंड कोर्स के नीचे एक चीज़ लिखी थी जहाँ पर एक प्रूफ दिया हुआ था कैसे उनका स्टूडेंट कोई ये कोर्स सीख के प्लेस हुआ है। उसमें एक मैसेंजर चैट थी, मैसेंजर चैट में भी स्पेलिंग्स गलत। मैसेंजर चैट में बात कर रहे हैं और बता रहे हैं कैसे प्लेस हुए और कहाँ से इन्हें मिली, तो इन्होंने लिंक्डइन लिखा जिसकी स्पेलिंग गलत है यहाँ पर। और इन्हें एडवांस भी मिला है $218 का। तो मुझे नहीं समझ में आता कि ये जो चीज़ है ये फॉर्ज करने में कितना टाइम लगता है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि फॉर्ज किया गया है या कुछ भी है, इसे ये कोई प्रूफ नहीं होता जिसे आप अपने किसी चीज़ में शो करें। एक एक्सट्रीम लेवल ऑफ अनप्रोफेशनलिज्म है। एक चीज़ है जो कोर्स खरीदने के बाद आपसे बहुत हिडन रखी जाती है, वो 24 आवर रिफंड पॉलिसी। इसमें ऐसा होता है कि अगर आपको कोर्सेज पसंद नहीं आए तो आप 24 आवर्स में रिफ़ंड के लिए अप्लाई कर सकते हैं। बहुत सारे लोगों को ये बात पता नहीं होती, जिनको ये बात पता होती है और वो अप्लाई करते हैं रिफ़ंड के लिए, उनको रिफ़ंड जो है वो इशू होने के बाद भी बैंक अकाउंट में नहीं आता है। और जब वो रिफ़ंड रेफरेंस आईडी मांगते हैं तो बिज़ग्रुकुल कभी उनको रिस्पॉन्ड नहीं करता है। अगर आपके साथ भी ऐसा हुआ है तो कंज्यूमर फोरम में जाके बिज़ग्रुकुल के अगेंस्ट कंप्लेंट करें। पैसा आपका है, पैसे आपको चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट, जब कोई भी आप कोर्स खरीदते हैं किसी भी वेबसाइट से, लाइक यूडमी, कोर्सेरा, तो आपको कोर्स में जो दिक्कत होती है वो सॉल्व करता है जिसने आपको कोर्सेज सिखाए हैं। वो आपके सारे डाउट्स लेता है किसी भी टाइम जब आप पूछते हैं उसके बाद। लेकिन यहाँ पर क्या होता है, अगर आपको कोर्सेज में कुछ दिक्कत है तो आपकी जिसने आपको कोर्सेज सिखाया उसके साथ आपकी इंटरेक्शन नहीं होगी। आपको वो बंदा इंटरेक्ट करेगा, सेमिनार वेबिनार उनके साथ होता है जो टॉप अर्नर्स होते हैं, जिन लोगों ने बहुत ज़्यादा लोगों को बेवकूफ़ बनाया और पैसे कमाए हैं। इवन देयर इज़ नो कॉन्टैक्ट सिस्टम और चैट सपोर्ट सिस्टम। मैं जानता हूँ इस वीडियो के बाद में भी कुछ चीज़ें ऐड हो जाएं, लेकिन वहाँ पर कुछ भी ऐसा नहीं है जहाँ पर आप अपने डाउट्स या क्वेरीज पूछ सकते हैं। और इन वेबिनार्स में भी आपने कितना कमाया है वो डिसाइड करेगा कि आप वहाँ पर क्वेश्चन पूछ सकते हैं या नहीं। तो मनी इज़ द की है। नेक्स्ट पॉइंट, जब मैंने पिछली वीडियो में बोला था कि ये सभी कोर्सेज गूगल डिजिटल गैराज के अंदर फ्री मिलते हैं, तो इनके जो मेंटर्स, सो कॉल्ड फेक गुरुज़ हैं, उन्होंने मेरे पे एक वीडियो बनाई थी और मेरे को बोला था कि अगर सब कुछ गूगल और यूट्यूब पे फ्री है तो स्कूल जाके पैसे क्यों वेस्ट किए गए। तो पहली बात यह है कि मैंने पैसे वेस्ट नहीं किए, क्योंकि मुझे एक बिज़नेस और एक सेल्समैन होने के बीच में एक फ़र्क पता है क्या है। मैं सेल्समैन को बिज़नेस नहीं मानता हूँ, ठीक है। और दूसरा, कंपेयरिंग फॉर्मल एजुकेशन जिसमें आपको एक सर्टिफिकेट मिलता है 12th का या 10th का सर्टिफिकेट, जिसकी वैलिडिटी आपको लाइफ टाइम होती है, जिसकी वैल्यू होती है, उसको एक ऐसे फालतू के कोर्स से जिसके मेंटर्स भी जो आपको सिखा रहे हैं उनका पता नहीं है कौन है, क्या कर रहे हैं, उसको कंपेयर करना इस फॉर्मल एजुकेशन के साथ एक बेवकूफ़ी। और ये दिखाता है कि पैसे एक्चुअली में वेस्ट किसने किए हैं, स्कूल जाके अपने पेरेंट्स के। बात सिर्फ यहीं ख़त्म नहीं होती। ये लोग गूगल को पूरे दिन भर गाली देते हैं, कहते हैं गूगल पे सब कुछ अवेलेबल है, और वहीं पे फिर इसके बाद कंटेंट के लिए अपना रील बनाते हैं जिसमें गूगल का जो गूगल एड सर्टिफिकेशन है उसके बारे में बताते हैं और कैसे ये फ्री है उस सर्टिफिकेशन के बारे में बताते हैं। गूगल के कोड्स उठाते हैं और अपने इंस्टाग्राम पे पेस्ट कर देते हैं विदाउट चेंजिंग। ये फॉर एग्जांपल दिस पोस्ट, ये है प्रांजल कापड़े, इनके बारे में थोड़ी बात करना जरूरी था। इन्होंने एक्चुअली अपने इंस्टाग्राम पे सब कुछ सिमिलर गूगल से कॉपी पेस्ट कर दिया और ये कहती थी गूगल पे सब कुछ अवेलेबल है, तो सब कुछ गूगल से ही क्यों नहीं कर लेते। और इवन दो ये बिज़ग्रुकुल को शायद फॉलो भी नहीं करती हैं बिज़ग्रुकुल के कोर्सेज़ को लेने के बाद, क्योंकि ये कुछ इनकी सर्च हिस्ट्री है। और इवन आफ्टर 3 months ऑफ ज्वाइनिंग बिज़ग्रुकुल शी इज़ सर्चिंग फॉर पर्सनैलिटी डेवलपमेंट ऑन गूगल। ये सब जो प्रूफ्स हैं मुझे इन्हीं के यूट्यूब चैनल से मिले थे, जिस वीडियो को बाद में इन्होंने टेक डाउन कर दी क्योंकि ये अपना सर्च हिस्ट्री छुपाना भूल गई थी। अब आते हैं नेक्स्ट एक और बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट पे, जहाँ पर ये लोग शो करते हैं कि यू कांट स्टार्ट अ बिजनेस विदाउट इन्वेस्टिंग। कुछ भी आप इन्वेस्ट किया, आप ऐसा कोई बिजनेस नहीं है जो आप स्टार्ट कर सकते हैं। तो यार ये सरासर झूठ बात है। आप बहुत सारे ऐसे बिजनेसेस हैं। सिंपल मैं एग्जांपल दे देता हूँ। फॉर एग्जांपल, जैसे ये लोग एक एजेंट का काम करते हैं, एक सेल्समैन का काम करते हैं, ऐसे ही आप LIC एजेंट बन सकते हो। सिमिलर काम है, आपको पॉलिसी लोगों को देनी है और उसके बाद बस वो अपने आप को बिजनेसमैन नहीं बोलते हैं। ऐसे आप हेल्थ इंश्योरेंस बेच सकते हैं, आप सब स्टॉक ब्रोकर बन सकते हैं। इवन दो आप एक यूट्यूब स्टार्ट कर सकते हैं। मैंने भी स्टार्ट किया था, मेरे पास भी कोई स्टार्ट में कुछ बहुत
फैंसी कैमरा या कुछ नहीं था। सब ऐसे बहुत सारे बिजनेसेस ऑनलाइन हैं जिन्हें आप बिना इन्वेस्ट किए स्टार्ट कर सकते हैं, फ्रीलांसिंग कर सकते हैं, गूगल डिजिटल गैराज में गूगल सर्टिफिकेशंस ले सकते हैं। मैंने एक राज शमानी नाम के एक चैनल पे एक वीडियो देखी थी, उन्होंने अपने चैनल पे बता रखा था कैसे उन्होंने 7 सोर्सेज ऑफ इनकम बनाए और उनका पहला जो इनकम था वो गूगल डिजिटल गैराज से गूगल डिजिटल मार्केटिंग का सर्टिफिकेशन लेने के और उससे सीखने के बाद ही स्टार्ट हुआ था। तो गूगल पे बहुत सारे अच्छे कोर्सेज अवेलेबल हैं। ये कहने वाली बातें हैं कि आप फ्री में कुछ नहीं सीख सकते हैं। और दूसरी बात ये लोग ये पॉइंट करते हैं कि ये जो है एक तरीके से प्लेटफॉर्म दे रहा है अर्न करने के लिए। तो कैसा प्लेटफॉर्म है अर्न करने के लिए, जिसमें आपको इनको ही पैसा आगे बना के देना है, इनका ही कोर्स बेचना है। अगर कोई भी मुझे ऐसा बंदा दिख जाए जो यहाँ से एफिलिएट मार्केटिंग सीख के किसी अमेज़ॉन में सक्सेसफुल एफिलिएट मार्केटर हो, तो मुझे नहीं लगता कोई ऐसा होगा इनके पास। और सिर्फ इनका यही काम है कि DM मी टू अर्न। आपने एक और चीज़ नोटिस करी होगी, इनमें से जो सबके जो बायो होता है ना इंस्टाग्राम पे, ये सबका सेम क्यों होता है, सिमिलर क्यों होता है? कुछ भी क्रिएटिविटी कुछ क्यों नहीं है इनके पास? क्योंकि ये जो चीज़ें हैं, ये बायो में क्या लिखना है, सब एफिलिएट XYZ या मेंटरिंग 1000%, मेंटरिंग 500%, ये सब राइट मेंटर जो खुद को बोलते हैं पारस सक्सेना, वो इन्हें यूट्यूब पे सिखाते हैं और बताते हैं कैसे आप इंस्टाग्राम को ऑप्टिमाइज़ कर सकते हैं ऐसे बना के। ये भी बोलता है कि तुम ना अपने बिज़ गुरुकुल अपने प्रोफाइल में मत लगाओ, कि लिखा हुआ मत लगाओ। ऐसा इसलिए बोलते हैं ये बेसिकली क्योंकि आज के टाइम पे हर कोई क्या करता है, बिज़ गुरुकुल अगर देखेगा तो जाके गूगल पे सर्च करेगा और टॉप रेटेड में ना बिज़ गुरुकुल के जो स्कैम्स है वो सामने आने लग जाते हैं। और ये बिल्कुल नहीं चाहते कि वो 40 मिनट की वीडियो का लिंक इन्हें शेयर ना हो उस बंदे को, जिसमें 40 मिनट में बहुत अच्छे से ब्रेन वॉश करते हैं लोगों को और कहते हैं कैसे हम 2.5-3 लाख के कोर्सेज सिर्फ 5,000 में बेच रहे हैं और आपको एक प्लेटफॉर्म दे रहे हैं पैसे कमाने के लिए। तो बेसिकली वो आपको नहीं, खुद को एक प्लेटफॉर्म दे रहे हैं। उन्हें भी पता है कि उनके कोर्सेज की वैल्यू 100 रुपये भी नहीं है, कोई नहीं खरीदने वाला अगर वो ये वाला पार्ट हटा लें। मैं ओपनली चैलेंज कर सकता हूँ कि बिज़ गुरुकुल अपने एक भी कोर्सेज बेच के दिखा दे और ये वाला पार्ट हटा के DM मी टू अर्न, जो रील्स पे ये लोग लिख देते हैं DM मी टू अर्न और साथ में एक डिस्क्लेमर भी डाल देते हैं, नो MLM, नो एफिलिएट, नो नेटवर्क मार्केटिंग। क्यों भाई, नेटवर्क मार्केटिंग ख़राब है क्या? वैसे कई सारे लोग जो मेरी पिछली वाली वीडियो में कमेंट कर रहे थे कि नेटवर्क मार्केटिंग भी अच्छा है और एफिलिएट मार्केटिंग भी अच्छा है। प्लीज़ यार ये डिस्क्रिप्शन मत लगाया करो, नेटवर्क मार्केटिंग वाले हर्ट हो जाते हैं। अब यहाँ पर इन्हें कुछ ऐसी चीज़ें करनी पड़ती हैं जिससे लगे कि इनका लाइफस्टाइल कितना बेटर है, ऐसा पर सच में होता नहीं है। ये बेसिकली एक नया फ़ोन लेंगे, उसका भी स्टेटस लगा देंगे कि हमने एक नया फ़ोन लिया, हमने एक नया कैमरा ले लिया। ये सब चीज़ें जो है एक नॉर्मल बंदा भी कमा लेता है। यहाँ पर बिज़ गुरुकुल में 5% लोग भी ऐसे नहीं हैं जो 10 लाख से ऊपर कमा रहे हैं। जो 70 to 80% जो लोग हैं वो यहाँ पर एक मंथ की डिसेंट इनकम भी कमाने के लिए स्ट्रगल करी है। वो बेसिकली यही चाह रही है कैसे करके भी हम अपना पैसा इसमें से निकाल लें और बच जाएं। कंपनी अपने डॉक्यूमेंट्स में एक और चीज़ बोलती है, जिसमें डॉक्यूमेंट्स में कहा जाता है अगर कोई भी बंदा फॉर्ज कर रहा है कि अपने पेमेंट स्क्रीनशॉट्स को फॉर्ज कर रहा है तो कंपनी उसका अकाउंट बैन करने के लिए तैयार है। तो मैं कंपनी को अभी कहता हूँ बिज़ गुरुकुल को, इस बंदे का अकाउंट बैन करके दिखाएं और मैं आपको प्रूफ शेयर कर रहा हूँ। इस बंदे ने थोड़ी देर पहले कमेंट किया कि मैं 3 महीने से कुछ अर्न नहीं कर पाया हूँ। इसके हाईलाइट्स में 60-60, 70-70 हज़ार की अर्निंग है और ये मुझे कहता है मैंने 4,000 रुपये कमाया, क्या कर सकता है? तो इस बंदे पे एक बार एक्शन लेके दिखा दे कंपनी मुझे। कंपनी ऐसा नहीं करेगी, उसका अकाउंट बैन नहीं किया जाएगा। ये बेसिकली कंपनी इसलिए नहीं करती है कि कंपनी को पता है एक ना आधी बार ये एक आधा बकरा लेके ही आएगा और ये जो बकरा आएगा इससे कंपनी का ज़्यादा फ़ायदा उस बंदे के कंपेयर्ड में। यार बेसिकली यही कहना था मेरी इस वीडियो में कि ये जो बिज़ गुरुकुल का जो स्कैम चल रहा है इससे बच के रहो। कहीं भी फालतू में पैसा मत लगाओ, पैसा तुम्हारा है। ये जो एंटरप्रेन्योर्स बताते फिरते हैं खुद को, इन्हें ट्राई मी, व्हाट यू आर मिसिंग और फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट के नाम पे रील बनाने होते हैं पूरे दिन भर, और पूरे दिन भर आपके इंस्टा स्क्रॉल में यही लोग घूमते रहते हैं और बेसिकली यही इनका टारगेट है कि आप फंस जाएं किसी तरीके से और ये आपसे पैसा कमा लें। अब इनके कुछ फेक गुरु जिनको कैमरा साफ़ करने की तमीज़ नहीं है, एक 60 FPS का कैमरा लेने की और शूटिंग करने की, एडिटिंग करने की, थंबनेल बनाने की तमीज़ नहीं है, वो लोग भी वीडियो बनाएंगे अब मेरे पे और मुझे कहेंगे कैसे मैं आप लोगों को डिमोटिवेट कर रहा हूँ या गलत चीज़ बता रहा हूँ बिज़ गुरुकुल के बारे में, जबकि मैं आपको सब कुछ विथ फैक्ट्स आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। तो स्टे सेफ, अपना पैसा है ध्यान से लगाओ, कभी भी कहीं भी खर्च कर रहे हो तो एक बार सोचो, गाइडेंस लो, अलग अलग आर्टिकल्स पढ़ो और तब देखो क्या ये वर्थ इट है आपके लिए। और ये बिल्कुल भी एक बिज़नेस नहीं है, क्योंकि बिजनेसेस में कभी आपको ऐसे लोगों के इनबॉक्स जाके
भीख नहीं मांगनी पड़ती है, आपको लोगों के इनबॉक्स में जाके गिड़गिड़ाना नहीं पड़ता है। अगर आपको यकीन ना हो तो आप मेरे इंस्टाग्राम पे डिजिटल भिखारी कॉर्नर जाके सर्च कर सकते हो, और वहाँ पे मैंने बहुत कुछ शेयर किया हुआ है, कैसे ये लोग आपको बेवकूफ़ बनाने के लिए आपके इनबॉक्स में आपको पैंडेमिक का सिचुएशन बताने के लिए करते हैं। और हाँ, पैंडेमिक से मुझे याद आया कि जो पैंडेमिक वाली लाइन अगर कोई आपको मारता है ना, तो ये भी इनका ओरिजिनल नहीं, ये इनको खुद से इनके जो राइट मेंटर पारस सक्सेना है उन्होंने ही सिखाया है कि पैंडेमिक में आपके पास अगर सोर्स ऑफ इनकम हो। बेसिकली एक पूरा वीडियो है उनका जिसमें सबको बता रहे हैं कि पैंडेमिक में आप कैसे कैसे अपने एड्स चला सकते हैं पैंडेमिक के नाम पे। जहाँ पर ये एक जिम वाले बंदे को कह रहे हैं पैंडेमिक में आपको जिम में टेंशन है, कैसे आप अपना मैनेज कर सकते हैं खर्चा विदाउट मिसिंग योर जिम। तो ऐसे करके वीडियोस बनाए हुए हैं, और यही पैंडेमिक का आइडिया वहीं से आया। सब कुछ कॉपी पेस्टेड है, कुछ इनका ओरिजिनल नहीं है। और कभी भी एंटरप्रेन्योर्स या बिजनेसमैन जो होते हैं वो पहले क्रिएट करते हैं, तब उसके बाद आगे अपनी चीज़ों को बेचते हैं। ये लोग एलन मस्क, टाटा, बिरला इन सब से खुद को कंपेयर करते हैं, पर बेसिकली ये लोग एक सेल्समैन हैं जिनकी ज़िंदगी अभी बहुत झंड हो रखी है, और आपकी भी ज़िंदगी झंड बनाने के पीछे पड़े हुए हैं। थैंक यू सो मच, स्टे सेफ।